हम मिलते हैं अपनी मेन कैरेक्टर जिसका नाम मासामुने माकाबे है। वो नहा के बाहर आता है और मिरर के सामने पोज करता है और अपनी बॉडी को एडमायर करता है। ये देखकर उसकी बहन चिनात्सु उसकी बेइज्जती करती है। हम मिलते हैं चिनात्सु और मासामुने की माँ से जब वो ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें बुलाने आती है। मासामुने अपनी माँ के हाथ का खाना देखता है और ब्रेकफास्ट नहीं करता क्योंकि सारा खाना बहुत हाई कैलोरीज वाला होता है। मासामुने स्कूल जाता है और सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं। मासामुने सोचता है कि एक बंदे के लिए हैंडसम और फिट दिखना ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मासामुने ने स्कूल में रिसेंटली एडमिशन लिया होता है और वो ऑलरेडी अपनी लुक्स की वजह से बहुत पॉपुलर होता है। यामादा शिगेओ नाम का बंदा स्कूल की एक लड़की को प्रपोज करता है। वो लड़की क्रूअल प्रिंसेस के नाम से स्कूल में जानी जाती है। वो लड़की कहती है कि उसने अपने नौकर से शिगेओ का बैकग्राउंड चेक करवाया है। वो कहती है कि शिगेओ एक ठरकी है जो अजीब बुक्स पढ़ता है और उसके गले में एक तिल है जिसमें से एक बाल निकल कर आता है। उस वजह से वो बंदी शिगेओ को दूसरा नाम देती है मोलेओ, यानी मोल प्लस शिगेओ। अगर हिंदी में आई गेस हम इसका ट्रांसलेट करें तो उसे हम मसाओ बुला सकते हैं क्योंकि मस्सा और शिगेओ। एनीवे, वो बंदी शिगेओ की सारी बेइज्जती लाउड स्पीकर पे करती है और पूरा स्कूल सुनता है। मासामुने सोचता है कि तभी इस लड़की को लोग क्रूअल प्रिंसेस बुलाते हैं। मासामुने क्लास के बीच में सो जाता है। क्लास मॉनिटर फुताबा उसे कुछ बोलती नहीं। मासामुने सोचता है हैंडसम दिखने के बहुत फायदे हैं। एक लड़का जिसका नाम कोजुरो होता है वो मासामुने के लिए खाना लेके आता है। तभी क्रूअल प्रिंसेस आ जाती है और मासामुने की टाई खींच के उससे पूछती है कि तानाबे नाम का लड़का कहाँ है। तानाबे ने क्रूअल प्रिंसेस के लिए एक लव लेटर भेजा होता है। वो तानाबे का लेटर फाड़ देती है और उसकी भी बेइज्जती करती है। फुताबा और कोजुरो कहते हैं कि उसका नाम क्रूअल प्रिंसेस इसलिए है क्योंकि वो लड़कों को हेट करती है और जो कोई भी उसे प्रपोज करे उसकी बहुत बेइज्जती करती है। क्रूअल प्रिंसेस का असली नाम आदागाकी आकी होता है और उसके पिताजी आदागाकी ग्रुप नाम की कंपनी के हेड होते हैं। मासामुने को रियलाइज होता है कि वो उसे जानता है। मासामुने उसका पीछा करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। उसे पता चलता है कि आकी से सबसे क्लोज योशिनो नाम की लड़की है और आकी हमेशा अपना लंच अकेले करती है। मासामुने योशिनो का पीछा करते हुए जाता है। उसे वहाँ आकी दिखती है। तभी एक मकड़ी को देखकर मासामुने पैनिक करता है और चिल्लाता हुआ अंदर चला जाता है। मासामुने देखता है कि आकी भालू जितना खाना खाती है। आकी एम्बेरेस्ड हो जाती है और कहती है कि वो कितना भी खाना खा ले उसे बहुत भूख लगती है। आकी उससे नाम पूछती है। मासामुने नाम बताता है और वहाँ से निकलता है। फिर मासामुने आकी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है पर उसके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। स्कूल के बाद आकी को भूख लगती है तो योशिनो उसके लिए खाना लेने जाती है। तभी तानाबे आ जाता है जिसका लेटर आकी ने स्कूल में फाड़ा था। वो गुस्से में आकी के बाल खींचता है और सिर से उसके बाल काटने ही वाला होता है। तभी मासामुने आ जाता है और उसे बचा लेता है। तानाबे वहाँ से भाग जाता है। मासामुने सोचता है मैं अभी आकी का सीक्रेट जानता हूँ कि ये कितनी बड़ी भुक्कड़ है और ऊपर से इसको मैंने आज बचा भी लिया। अब ये मेरे से अच्छे से बात करेगी। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। बचपन में मासामुने एक मोटा सा बच्चा था और वो एक रईस फैमिली से बिलोंग करता था। कुछ बच्चे उसे बुली करते थे और आकी उससे बुली से बचाती थी। एक दिन मासामुने आकी को प्रपोज करता है और आकी उसे रिजेक्ट कर देती है और उसको सुअर का पैर बुला के उसकी बेइज्जती करती है। मासामुने सोचता है कि वो आकी से बदला लेके रहेगा और उसे अपने प्यार में गिरा देगा और जब आकी उसके प्यार में पड़ जाएगी वो उसे रिजेक्ट कर देगा और उसकी बेइज्जती करेगा। फिर वो डेथ नोट के लाइट यागामी की तरह हंसता है। अगले दिन तानाबे मासामुने से माफी मांगता है और मासामुने उसे माफ कर देता है। मासामुने के लॉकर में एक लेटर होता है। उसमें पिग्स फुट लिखा होता है। वो सोच रहा होता है कि किसने ये लेटर भेजा होगा, किसे उसके पास्ट के बारे में पता है। क्लास में कोई लड़का लंच में पिग्स फुट लाया होता है। पिग्स फुट सुन के मासामुने को बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है जब उसे सब पिग्स फुट बुलाते थे और बुली करते थे और क्योंकि ये ना मासामुने को आकी ने दिया था तभी मासामुने आकी को इतना हेट करता है, उससे बदला लेना चाहता है। वो सोचता है कि अगर सबको पता चल गया उसके पास्ट के बारे में तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। मासामुने सोचता है कि उसे उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने वो लेटर भेजा है। योशिनो आकी के लिए लंच खरीदने आई होती है पर भीड़ की वजह से वो नहीं खरीद पाती। वो मासामुने से हेल्प लेती है। मासामुने सारा खाना खरीद कर योशिनो को देता है। मासामुने योशिनो के साथ आकी को मिलने जाता है। मासामुने को योशिनो के लिए बुरा लगता है। योशिनो के लेट आने की वजह से आकी उसे ताने सुनाती है। आकी के साथ बात करके मासामुने को रियलाइज होता है कि पिग्स फुट वाले लेटर के पीछे आकी का हाथ नहीं था। मासामुने लड़कियों वाले रोमांस मांगा से लाइंस उठाकर आकी को सुनाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। आकी ब्लश करती है। मासामुने घर जा रहा होता है। उसका पैर एक ट्रैप में फंसता है और वो पेड़ से लटक जाता है। वो ट्रैप योशिनो ने सेट किया होता है और वो मासामुने को पिग्स फुट बुलाती है। योशिनो बताती है कि जनरेशन से उसकी फैमिली आकी के फैमिली को सर्व करती आई है। मासामुने सोचता है कि उसका खेल खत्म हो गया है क्योंकि योशिनो को उसका पास्ट पता है और वो जाके आकी को सब बता देगी। मासामुने कहता है मैं आकी का बस घमंड तोड़ना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। योशिनो कहती है उसमें कुछ गलत नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हारे प्लान में तुम्हारी मदद करूंगी। मासामुने आकी से करीब होने के लिए स्कूल ब्यूटिफिकेशन कमेटी ज्वाइन करता है। आकी उसे इग्नोर करती है। फुताबा मासामुने के साथ मूवी देखने जाना चाहती है। ये सुन के मासामुने बहुत एक्साइटेड होता है पर फिर सोचता है कि वो उसका मेन गोल नहीं भूल सकता। उसका मेन गोल आकी को अपने प्यार में फंसा के उसे बदला लेने का है। आकी उनकी बातें सुन लेती है। आकी मासामुने से पूछती है तुम किसको डेट करना चाहोगे। वो कहता है अगर वो तुम हो तो मुझे खुशी होगी। आकी थैंक यू बोलती है। मासामुने उससे उसका ईमेल एड्रेस मांगता है। आकी कहती है कि उसका फोन अभी रिपेयर हो रहा है, जब फोन वापस मिलेगा तब वो ईमेल एड्रेस उसके साथ शेयर करेगी। आकी
मासामुने के लिए एक लेटर छोड़ती है और इधर से उधर भगाती है और लास्ट में कहती है कि वो मासामुने को डेट नहीं करेगी। योशिनो आती है और मासामुने को अपना नंबर देती है ताकि साथ मिलकर वो आकी को सबक सिखा पाए। स्कूल वाले बताते हैं कि अगर क्लास टेस्ट में कोई एक भी फेल होता है तो पूरे क्लास को एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ेंगे। मासामुने के क्लास में कोजिरो पढ़ाई में सबसे वीक होता है। मासामुने उसके मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करने का सोचता है। मासामुने कोजिरो को पढ़ा रहा होता है और आकी योशिनो को। आकी मासामुने को ताने सुनाती है। मासामुने कहता है एक शर्त लगाते हैं, अगर मेरे और कोजिरो के मार्क्स तुम्हारे और योशिनो के मार्क्स से ज्यादा आए तुम्हें मेरे साथ डेट पे चलना होगा, लेकिन अगर इसका उल्टा होता है तो तुम मुझे किसी भी निकनेम से बुलाना और मैं स्कूल में पूरे टाइम वो निकनेम अपने बैग पे चिपका के घूमूंगा। आकी कहती है ऐसा करते हैं, अगर मैं जीती तो तुम मुझे रोज लंच खरीद के दोगे। दोनों अग्री करते हैं। मासामुने सोचता है कि अगर योशिनो सच में उसके साथ है तो वो खुद ही टेस्ट फेल कर जाएगी ताकि आकी शर्त हार जाए। योशिनो आकी को बताती है कि अगर वो शर्त हार जाए तो वो इस डेटिंग एडवाइस वाले बुक को पढ़ सकती है ताकि मासामुने के साथ डेट में जाने में आसानी हो। योशिनो मासामुने को फोन करके बताती है कि वो इस शर्त में उसकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने ये शर्त लगाने से पहले उससे नहीं पूछा। कोजिरो अगले दिन मासामुने को कहता है कि अगर वो शर्त हार जाते हैं तो वो भी उसके साथ आकी का दिया हुआ निकनेम अपने बैग पे चिपका के घूमेगा। अचानक से आकी आती है और मासामुने को टेस्ट से रिलेटेड रैंडम क्वेश्चंस पूछती है और मासामुने सारे आंसर्स सही देता है। मासामुने की माँ उसको पढ़ता देख उसके लिए नेक्स्ट डे स्कूल का लंच बनाने के लिए एक्साइटेड होती है। योशिनो मासामुने से माफी मांगती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती। वो उसे कॉफी देती है और वहाँ से चली जाती है। मैथ्स का टेस्ट होता है और मासामुने के पेट में दर्द होने लगता है। उसे लगता है कि योशिनो ने उसके कॉफी में कुछ मिला दिया होगा। वो सोचता है कि योशिनो भी हमेशा से उसकी दुश्मन ही थी। टेस्ट के बाद गुस्से में मासामुने आकी के क्लास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि आकी स्कूल नहीं आई क्योंकि उसे बुखार है। मासामुने को पता चलता है कि उसके कॉफी में कुछ नहीं था और योशिनो ने उसे धोखा नहीं दिया था। उसका पेट खराब हुआ उसकी माँ के हाथ का लंच खा के जिसमें सड़े हुए अंडे थे। पेट खराब होने की वजह से मासामुने के टेस्ट अच्छे नहीं जाते और उसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस में उसे आकी भी मिलती है। क्योंकि आकी टेस्ट के दिन आई नहीं होती तो मासामुने ऑटोमेटिकली शर्त जीत गया था। आकी उसके साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। आकी किसी एनिमे कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर रही होती है। मासामुने आकी से पूछता है कि वो एक एनिमे कैरेक्टर का कॉस्ट्यूम क्यों पहन के आई है। वो कहती है कि हर कोई फर्स्ट डेट पे कॉस्प्ले ही करता है। मासामुने योशिनो को कॉल करता है। योशिनो कहती है कि वो कुछ भी कहे आकी उसकी हर बात का यकीन कर लेती है। तो उसी ने आकी को बोला था कि फर्स्ट डेट पे कॉस्प्ले करना होता है, ये तो हर कोई जानता है। दोनों थिएटर जाते हैं। आकी ने पूरा हॉल बुक कर लिया होता है। मासामुने आकी के पास जाके बैठता है। वो कहती है इतने पास मत बैठ, और जब वो दूर जाता है तो फिर वो उस पे चिल्लाती है। एक बच्ची आती है और आकी से पूछती है कि उसने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं। वो बताती है कि यही रिचुअल है, डेट पे ऐसे ही कॉस्ट्यूम पहनने होते हैं। मासामुने उसे सच बताता है कि डेट्स पे कॉस्ट्यूम पहनने का कोई रिचुअल नहीं है। आकी कपड़े खरीद के चेंज करने का सोचती है। वो चेंज करने चेंजिंग रूम जाती है और फिर सारी बातें सोच के एम्बैरस होकर चिल्लाती है। मासामुने उसके पास जाता है और उससे मुक्का खाता है। मासामुने की आंख खुलती है और वो आकी के गोद में रेस्ट कर रहा होता है। वो सोचता है कि बचपन में आकी ज्यादा एरोगेंट और टफ थी। मासामुने आकी से माफी मांगता है। योशिनो मासामुने को कहती है कि वो उसकी मदद इसलिए कर रही है ताकि जब आकी को मासामुने से रिजेक्शन मिलेगा उसे समझ आएगा कि दूसरों को कैसा लगता है जब वो उन्हें हार्शली ट्रीट करती है। शायद इसके बाद आकी सुधर जाए और अच्छी इंसान बन जाए। मासामुने योशिनो को मास्टर बुलाता है। योशिनो सोचती है कि उसे इन सब चीजों में बहुत मजा आ रहा है। मासामुने रेगुलरली रोमांस मांगा पढ़ता है ताकि वो रिजोलॉजी में बेटर हो जाए और आकी को अपने प्यार के जाल में फंसा ले। वो मांगा से पढ़ी हुई लाइंस आकी पे मारता है। बारिश हो रही होती है। मासामुने आकी को अम्ब्रेला देता है और वही मांगा वाली लाइन बोल के वहाँ से चला जाता है और अपने आप पे बहुत प्राउड होता है। बाद में योशिनो बताती है कि इस कारनामे को आकी ने क्रीपी बताया था। योशिनो उसे कहती है कि तुम बहुत डेस्परेट हो रहे हो, कुछ टाइम के लिए उससे थोड़ा दूर रहो। मासामुने योशिनो की एडवाइस मानता है और आकी को इग्नोर करता है। एक्स्ट्रा क्लास में मासामुने उसकी तरफ देखता तक नहीं है। फिर आकी मासामुने को घेर लेती है और उससे बचकर भागने नहीं देती। मासामुने उससे बचकर भाग ही रहा होता है। आकी उसकी टाई खींच लेती है और पूछती है कि वो करना क्या चाह रहा है, वो आखिर उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। मासामुने कहता है कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहा था। आकी पूछती है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। मासामुने को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। मासामुने रोमांटिक सा लेटर लिख के आकी को देता है। वो पढ़े बिना उसे डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। योशिनो मासामुने को कहती है तुम इतना नहीं बता सकते कि तुम्हें आकी में क्या पसंद है, ऐसे में तुम अपने प्लान में कैसे सक्सेसफुल होगे। आकी योशिनो और मासामुने को साथ में देख लेती है और सोचती है कि उनके बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। गुस्से में वो मासामुने के दिए हुए अम्ब्रेला पे लात मारती है। योशिनो वहाँ आती है। आकी उसे कहती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ आकी रो रही होती है। हमें अभी पता नहीं होता कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। एनीवे, आकी कहती है कि वो अपने आप को दुखी नहीं होने देगी कि मासामुने उसके पीठ के पीछे योशिनो से मिलता है। योशिनो आकी को कहती है कि मासामुने सिर्फ तुम्हें ही चाहता है, मुझे पता है तुम भी उसे चाहती हो। आकी रोड पे चल रही होती है। वो ध्यान नहीं देती और उस पर गाड़ी चढ़ने ही वाली होती है। तभी मासामुने वहाँ आके उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हारे बिना मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। आकी मासामुने को कुछ कहने ही वाली होती है। तभी जिस कार से एक्सीडेंट होने वाला था कार से एक बंदी उतर के आती है और आकी से माफी मांगती है। वो
वो लड़की मासूमुने को देखती है और फिर उसे हक करती है। ऑब्वियसली ये कोई लड़की होगी जो मासूमुने को जानती है, पर मासूमुने बहुत कंफ्यूज होता है। मासूमुने सोचता है कि ये कौन है। वो लड़की पूछती है क्या तुम बता सकते हो मैं कौन हूँ। मासूमुने को समझ नहीं आता। तभी उस लड़की को उसकी बॉडीगार्ड या असिस्टेंट बुला लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। आकी को जलन होती है और वो वहाँ से गुस्से में भाग जाती है। अगले दिन मासूमुने आकी के लिए लंच खरीद के जाता है। तभी उस पे कोई एयरसॉफ्ट गन से शूट करता है। वो योशिनो होती है। योशिनो कहती है कि आकी ने उसे बताया था अगर मासूमुने दिखे तो उसे भगा देना। योशिनो मासूमुने से पूछती है तुमने आखिर क्या किया जो आकी इतने गुस्से में है। मासूमुने बताता है कि एक रैंडम लड़की ने उसे हक कर लिया था। योशिनो उस पे फिर गन चलाती है और वहाँ से चली जाती है। मासूमुने दरवाजे के बाहर खाना रख के चला जाता है। मासूमुने की क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है। वो वही लड़की होती है। उसका नाम फुजिनोमिया नेको होता है। ब्रेक के टाइम मासूमुने फुजिनोमिया से बात करने की कोशिश करता है पर सारी लड़कियां उसे घेर लेती हैं और मासूमुने को मौका नहीं मिलता। क्लास के लड़के फुजिनोमिया के बारे में जानने के लिए लड़कियों के बीच में एक एजेंट भेजने का सोचते हैं। वो बंदे कोजिरो के सर पे बो लगाते हैं और उसको लड़कियों के बीच में जाने को कहते हैं। मासूमुने कहता है कोई नहीं मैं जाता हूँ। लड़के उसे अपना हीरो बना लेते हैं। उताबा मासूमुने को कहती है कि फुजिनोमिया ने बस तुम्हारे लिए स्कूल में ट्रांसफर किया है। फुजिनोमिया बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है 3 साल पहले क्रिसमस के दिन वो ठंड में खड़े होकर डोनेशंस कलेक्ट कर रही थी। तभी मासूमुने आता है और उसे एक वार्म जैकेट देता है और फिर एक पोएटिक लाइन बोलता है और उस दिन फुजिनोमिया मासूमुने के प्यार में गिर जाती है। मासूमुने सोचता है ये तो इम्पॉसिबल है। 3 साल पहले मैं तो एक मोटा गेंडा था। मासूमुने फूजी से कहता है प्राइवेट में बात करते हैं। मासूमुने फूजी को अपने साथ भगा के ले जाता है। फूजी के मुंह से खून आता है। तभी फूजी के पास एक केचप का सैशे गिरता है। मासूमुने को समझ आता है कि फूजी नाटक कर रही थी। मासूमुने उससे पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला कि हम मिले थे 3 साल पहले क्रिसमस के टाइम। फूजी कहती है हम मिले थे पर वैसे नहीं जैसे मैंने क्लास में बताया। मैं वो सीक्रेट रखना चाहती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें वो दिन याद नहीं है जिस दिन हम मिले थे। मासूमुने सोचता है कि फूजी बहुत क्यूट है पर मुझे अपना मेन मिशन नहीं भूलना जो कि आकी को सबक सिखाने का है। मासूमुने कहता है कि उसे कोई और लड़की पसंद है। मासूमुने फूजी को आकी के बारे में बताता है। फूजी आकी से मिलती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तभी हवा का एक झोंका आता है और आकी और मासूमुने को पता चलता है कि फूजी अंडरवेयर नहीं पहन के आई। मासूमुने आकी को समझाने की कोशिश करता है कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो फूजी को नहीं जानता। गलती से आकी के हाथ से एक टीचर को मुक्का लग जाता है। मासूमुने और आकी को पनिशमेंट मिलती है कि उन्हें क्लास के बाद स्विमिंग पूल को साफ करना है। मासूमुने गुस्से में आकी के ऊपर पानी फेंकता है। आकी भी मासूमुने के ऊपर पानी फेंकने के लिए बाल्टी में पानी लेके आती है पर वो उस बाल्टी को उठाने में स्ट्रगल करती है और फिर खुद ही पूल में गिर जाती है। पूल में वो डूब रही होती है। मासूमुने उसे बचाने जाता है। आकी उससे कहती है कि मुझे प्रूव करो कि तुम मुझे पसंद करते हो। मासूमुने कहता है कि कैसे प्रूव करूं। आकी कहती है मुझे किस करके प्रूव करो। मासूमुने सोचता है कि ये तो प्लान का आखिरी मूव था कि हम दोनों किस करने वाले होंगे और मैं इसे रिजेक्ट करके वहां से चला जाऊंगा। आकी कहती है मुझे पता था तुमसे ना हो पाएगा। मासूमुने उसे किस करने ही वाला होता है। आकी उसे मुक्का मार के उड़ा देती है। फूजी मासूमुने को चाय पिलाती है। मासूमुने उससे पूछता है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। वो कहती है तुम्हारी मॉडेस्टी मुझे पसंद है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कितने चार्मिंग हो। योशिनो फूजी का पीछा करती है। योशिनो उससे पूछती है कि तुम मासूमुने के पीछे क्यों पड़ी हो। फूजी कहती है क्योंकि उसने बहुत समय पहले मेरी मदद की थी। योशिनो सोचती है कि फूजी झूठ बोल रही है क्योंकि मासूमुने ने कहा था वो फूजी को नहीं जानता। मासूमुने अपने घर जाता है। वो देखता है कि उसकी माँ योशिनो और फूजी के साथ कुकिंग कर रही है। योशिनो उसे बताती है कि उसकी माँ को लगा कि ये दोनों मासूमुने के दोस्त हैं और वो इन्हें अपने साथ खींच के ले आई। सब खाने बैठते हैं। चिनात्सु बता रही होती है कि कैसे मासूमुने पहले बहुत मोटा था पर मासूमुने उसे बात खत्म करने नहीं देता। मासूमुने ढंग से खाता नहीं क्योंकि खाने में बहुत कैलोरीज होती है और फूजी सप्लीमेंट्स चूसती है। चिनात्सु कहती है तुम दोनों एक जैसे हो। खाने के बाद सब मिलकर पटाखे फोड़ते हैं। योशिनो कहती है कि उसे पटाखे पसंद नहीं क्योंकि जब वो छोटी थी आकी उसे रॉकेट से बांध के उसे मून तक पहुंचाने की कोशिश करती थी। मासूमुने फूजी की तरफ देखता है और सोचता है कि फूजी अगर एक नंबर की झूठी नहीं होती और अगर मेरा आकी से बदला लेने का प्लान नहीं होता तो शायद मेरा और फूजी का कुछ बन सकता था। योशिनो मासूमुने को कहती है तुम फूजी के प्यार में मत पड़ना। मासूमुने की माँ इस बात पे हिंट करती है कि फूजी उनके जान पहचान में है। फूजी को मासूमुने की बचपन की फोटो मिल जाती है और वो उस फोटो को अपने साथ लेके चली जाती है। मासूमुने आकी के साथ समर वेकेशन स्पेंड करने का प्लान बनाता है पर आकी मासूमुने को सबक सिखाने के लिए कोजिरो को अपने आइलैंड विला पे बुलाती है। कोजिरो कहता है अगर मैं गया तो मासूमुने भी मेरे साथ चलेगा। मासूमुने कहता है हाँ हम दोनों पैकेज डील हैं। तभी फूजी आती है और कहती है कि मैं भी मासूमुने के साथ आऊंगी और फुताबा भी आ जाती है। मासूमुने आकी को कहता है तुम हम सबको लेके जाओगे या अकेले समर वेकेशन स्पेंड करोगे सोच लो। आकी गुस्से में उन सबको इनवाइट करती है। वो मिलकर सुनाडे आइलैंड जाते हैं। योशिनो मासूमुने को बताती है कि उसने फूजी के ऊपर रिसर्च करी। उसे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उसका और मासूमुने का कोई कनेक्शन समझ आए। मासूमुने कहता है तुम चिंता मत करो मेरा बस एक प्लान है और वो आकी से बदला लेने का है। आकी कहती है अपने प्लान को सीरियसली लो। इस ट्रिप के एंड तक अगर तुम प्रोग्रेस नहीं करते तो मैं आकी को सारा प्लान बता दूंगी। ये लोग फाइनली सुनाडे आइलैंड तक पहुंचते हैं और आकी के विला में उन्हें आकी के फादर की सेक्रेटरी मिलती है जिसका नाम यूइसाकी होता है। उसका काम होता है इस ट्रिप में इन लोगों का ध्यान रखना। मासूमुने यूइसाकी को कहता है कि वो आकी का बॉयफ्रेंड है
आकी उस पे अपना ट्रंक फेंक के मारती है। योशिसाकी आकी को कहती है अच्छा हुआ, मैं तो टेंशन ले रही थी कि कहीं तुम आज भी लड़कों को हेट करती हो। मासामुने सोचता है कि आकी लड़कों को हेट करती है और उन्हें बुली करती है, पर दूसरे लड़कियों के सामने अपनी एक इमेज बना के रखती है। आकी मासामुने को कहती है जब तक हम इस आइलैंड पे हैं सिर्फ तब तक मैं ये नाटक करूंगी कि हम रिलेशनशिप में हैं। सब बीच पे स्विम करने जाते हैं। फूजी मासामुने से फ्लर्ट करती है। आकी आती है और उन्हें लग करती है। आकी मासामुने को अपने साथ लेके जाती है। आकी मासामुने को खाना लेने भेजती है। मासामुने योशिसाकी से मिलता है। वो उससे पूछता है कि हम इस आइलैंड पे क्या क्या कर सकते हैं। योशिसाकी कहती है कि रात को एक हॉन्टेड मैंशन में जा सकते हो। हमें योशिसाकी की बैक स्टोरी दिखती है। जिस टाइम योशिसाकी को आकी के फादर ने एज अ सेक्रेटरी हायर किया था। बहुत सालों से योशिसाकी आकी पे नजर रख रही है कि कैसे वो हर बंदे को रिजेक्ट कर रही है और अल्टीमेट मैन हेटर बन रही है। क्योंकि योशिसाकी के साथ बहुत लड़कों ने चीट करा था, वो खुद एक मैन हेटर बन जाती है और तभी योशिसाकी को आकी के ये मैन हेटर वाली क्वालिटी बहुत पसंद आती है और तभी वो परेशान है क्योंकि अब आकी एक बंदे को डेट कर रही है। सब मिलकर रात को हॉन्टेड मैंशन जाते हैं। मासामुने का ग्रैंड प्लान होता है कि आकी बहुत ज्यादा डर जाएगी और तभी वो आएगा और उसकी मदद करेगा। प्लान के बारे में सोच के वो बहुत खुश होता है। उस मैंशन में योशिसाकी भी आई होती है। उसका प्लान मासामुने को डराने का होता है ताकि आकी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाए। वहाँ योशिनो आ जाती है और योशिसाकी को डरा के भगाती है। आकी योशिसाकी को देखकर डर जाती है। मासामुने आता है और चिल्लाने की आवाज से समझ जाता है मास्क के पीछे योशिसाकी है। योशिसाकी वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए योशिसाकी फूजी को देखती है और डर के और तेजी से भागती है और उसका सिर एक खंबे से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। मासामुने योशिसाकी को घर तक उठा के ले जाता है। मासामुने योशिसाकी को सच बताता है कि वो और आकी डेट नहीं कर रहे, वो बस नाटक कर रहे हैं। मासामुने बताता है कि उसका प्लान था आकी को इम्प्रेस करने का। योशिसाकी सोचती है ये लड़का दिल का कितना अच्छा है और मेरी वजह से इसका हॉन्टेड मैंशन वाला प्लान चौपट हो गया। इन लोगों का वेकेशन खत्म होता है और सब वापस जाते हैं। मासामुने दुखी होता है कि वो आकी से क्लोज नहीं हो पाया। योशिनो मासामुने को कहती है कि मैं आकी को सच नहीं बताऊंगी, तुम्हारा प्लान एक्चुअली में अच्छा था। आकी मासामुने को फोन करती है और कहती है कि मासामुने कुछ सामान भूल गया था और आकी उसे सामान वापस करने के लिए मिलना चाहती है। मासामुने को रियलाइज होता है कि उसके बचपन की आकी के साथ वाली फोटो गायब है। उसे लगता है शायद फूजी वो फोटो चुरा के गई है। आकी मासामुने को उसका सामान लौटाती है पर मासामुने का ध्यान उस बात पे होता है कि आखिर फूजी ने उसकी बचपन की फोटो चुराई क्यों और अगर चुराई तो कुछ बोला क्यों नहीं। आकी देखती है कि मासामुने गहरी सोच में है और उसे इग्नोर कर रहा है। वो गुस्से में उठ के चली जाती है। मासामुने फूजी को मिलने जाता है। मासामुने टॉयलेट का बहाना बना के फूजी के रूम में अपनी बचपन वाली फोटो ढूंढने जाता है। फूजी के रूम में हर जगह विटामिन और सप्लीमेंट्स पड़े मिलते हैं। मासामुने डायरेक्टली फूजी से पूछ लेता है कि क्या उसने उसकी फोटो चुराई है। फूजी हाँ कहती है और फोटो निकालती है। वो कहती है कि मासामुने फोटो में बहुत क्यूट लग रहा है। मासामुने कहता है मगर मैं तो बहुत मोटा था। फूजी कहती है उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर फूजी मासामुने को किस करती है। मासामुने फूजी को कहता है तुम्हें शायद ना फर्क पड़े पर मेरे मोटे होने की वजह से मेरा बचपन बहुत बुरा बीता था। सारे बच्चे मुझे बुली करते थे। जो बच्चे मेरे साथ खेलते थे वो बस मुझे पैसों के लिए यूज करते थे। मासामुने कहता है मुझे पता है तुम उन बच्चों से अलग हो पर मुझे ये भी पता है तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती। मासामुने उससे माफी मांग के निकलता है। फूजी उससे पूछती है तुम आकी को चूज कर रहे हो। मासामुने कहता है आकी मेरा बदला है। अब ये नहीं पता कि फूजी इस बात का क्या मतलब निकालती है। अगले दिन सब मिलकर स्विमिंग पूल जाते हैं। फूजी इनके साथ नहीं आती। पूरे दिन साथ में मौज मस्ती करने के बाद ये लोग स्विमिंग पूल से घर के लिए निकलते हैं। तभी फूजी की असिस्टेंट शीरो आ जाती है और मासामुने से गुस्से में पूछती है तुमने फूजी के साथ क्या किया। वो अचानक से गायब हो गई। शीरो कहती है कि फूजी पता नहीं कहाँ चली गई और अपने साथ मेडिसिन भी लेके नहीं गई। शीरो बताती है कि फूजी कोई क्रोनिक कंडीशन से गुजर रही है और तभी वो इतनी दवाइयां और सप्लीमेंट्स ले रही है। मासामुने को रियलाइज होता है कि कुछ दिनों पहले फूजी के मुंह से सच में खून निकल रहा था, वो केचप नहीं था। शीरो मासामुने से कहती है बताओ तुमने फूजी के साथ क्या किया। मुझे पता है तुम मुझसे कल मिलने आए थे। अगर फूजी सही टाइम पे दवाइयां नहीं लेती तो उसकी जान खतरे में हो सकती है। मासामुने कहता है मैंने फूजी को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मैं आकी से प्यार करता हूँ। आकी फूजी को ढूंढने के लिए सजेस्ट करती है कि हम फूजी का फोन ट्रैक कर सकते हैं। शीरो कहती है कि फूजी अपना फोन छोड़ के गई है। आकी और बाकी सब शीरो की गाड़ी में जाते हैं फूजी को ढूंढने। हर जगह ढूंढने के बाद भी फूजी नहीं मिलती। मासामुने फूजी को ढूंढता हुआ स्कूल जाता है और आकी भी वहाँ पहुँचती है। मासामुने उसे कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम फूजी के लिए इतनी टेंशन ले रही हो। मुझे लग रहा था तुम उसे हेट करती हो। आकी कहती है मैं उसे अभी भी हेट करती हूँ। मुझे बस उसके लिए बुरा लग रहा है कि तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। मासामुने सोचता है ये ऐसे कैसे बोल सकती है जो खुद लड़कों को बुली करती है और उनकी बहुत बुरी बेइज्जती करके रिजेक्ट करती है। अचानक से मासामुने आकी को पूछता है क्या तुम्हें पिक्स फुट नाम याद है। तभी उस पे एक पेपर प्लेन उड़ के आता है। मासामुने भागता हुआ स्कूल के छत पे जाता है। वहाँ उसे फूजी मिलती है जो कहती है मुझे पता था तुम आओगे। मासामुने कहता है ऐसा छत वाला सीन तुम्हारे फेवरेट मांगा में था जिसमें एक लड़की अपने लव लेटर्स पेपर एयरप्लेन बना के उड़ा देती है। फूजी बेहोश हो जाती है। आके शीरो को बुलाने जाती है। शीरो फूजी को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में फूजी आके को बुलाती है उससे बात करने के लिए। फूजी आके से पूछती है मासामुने सच में तुमसे प्यार करता है, तुम उसे रिजेक्ट क्यों करती हो। उसके बाद आके फूजी से बात करके आती है और मासामुने को
फूजी के पास भेजती है। फूजी मासामुने से बात करती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है। हमें पता चलता है कि फूजी को हमेशा से हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। फूजी बताती है कि उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने का कोई रास्ता नहीं था। उसका एक सपना था कि उसे किसी दिन किसी से प्यार हो जाए। मासामुने कहता है पर मैं ही क्यों, तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो गया। फूजी कहती है मेरे सामने बहुत लड़कों की फोटो प्रेजेंट की गई थी, मैंने रैंडमली तुम्हें पसंद कर लिया। वो कहती है कि वो कुछ भी रिग्रेट नहीं करती, इवन दो उसका प्यार वन साइडेड था और मासामुने ने उसे रिजेक्ट कर दिया। वो कहती है कि वो जल्द यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। मासामुने रूम से बाहर जाता है और आकी को इग्नोर करके घर चला जाता है। हमें एक और फ्लैशबैक दिखता है। जब मासामुने छोटा था तब वो फूजी से एक पार्टी में मिला था। आकी बचपन के दिन याद करती है कि असली प्यार वो था जो उसे तब था, एक चबी लड़के के साथ। आकी सोचती है वो कितना क्यूट था। शायद आकी नहीं रियलाइज कर रही कि बचपन वाला मासामुने और अभी वाला दोनों सेम ही इंसान है। तब एक बंदा आ जाता है जो बचपन वाले मासामुने जैसा दिखता है। आकी उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो बंदा कहता है कि उसका नाम गासो कानित्सुगु है। वो एक लेटर लाता है जिसमें लिखा होता है कि आकी के फैमिली ने गासो की फैमिली से प्रॉमिस किया था कि आकी और गासो की शादी हो। स्कूल में एक बंदा आकी को प्रपोज करता है और हर बार की तरह आकी एक और बंदे को रिजेक्ट करके उसकी बेइज्जती करती है। आकी के दोस्त सोचते हैं कि आकी आज भी वैसी है। तभी गासो आ जाता है और आकी के दोस्त देखते हैं कि आकी इस बंदे को इतने अच्छे से ट्रीट कैसे कर रही है। मासामुने फूजी को स्कूल में वापस देख के शॉक्ड हो जाता है। फूजी बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल थी। मासामुने फूजी को गासो के साथ देखता है पर फिर सोचता है कि इस मोटे गेंडे का आकी के साथ कोई चांस ही नहीं है। मासामुने गासो से मिलता है। गासो कहता है कि वो आज ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और उसका निकनेम भी मासामुने है। गासो ये भी बताता है कि उसकी और आकी की शादी फिक्स हो गई है। ये सुन के मासामुने पागल हो जाता है। वो योशिनो को अपने साथ लेके जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। योशिनो कहती है मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ। वो बताती है कि गासो अभी आकी के मैंशन में रह रहा है। योशिनो कहती है आकी स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है, शायद उसे गासो से प्यार है। मासामुने कहता है जब मैं मोटा था तब मुझे आकी ने पिक्स फूड बुलाया और इस मोटे पे बहुत प्यार आ रहा है। आकी के दोस्त बहुत सैड होते हैं कि आकी उन्हें इग्नोर करके एक बंदे यानी मासामुने के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। उनके दिमाग में आकी की जो इमेज बनी हुई है आकी उससे बिल्कुल अलग बिहेव कर रही है। गासो आकी के दोस्तों से मिलता है और कहता है कि आकी और मेरी शादी तो फिक्स्ड है पर मैं नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप में उससे आगे कुछ हो। आकी के दोस्त सोचते हैं कि गासो बहुत इनोसेंट है और वो आकी को टच भी नहीं करेगा और अगर आकी गासो के साथ रहे तो ज्यादा बेटर होगा, वरना मासामुने जैसा बंदा तो आकी की इज्जत लूट लेगा। मासामुने और आकी दोनों के क्लासेस अलग होते हैं पर दोनों क्लासेस डिसाइड करते हैं कि वो स्नो वाइट का प्ले करेंगे। आकी की फ्रेंड स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट होती है। वो आकी के क्लास को अलाउ करती है कि वो स्नो वाइट का प्ले करे इवन दो मासामुने की क्लास ने एप्लीकेशन पहले दी थी। ये आकी के फ्रेंड ने इसलिए किया था ताकि आकी और गासो साथ में स्नो वाइट का प्ले करे और मासामुने का पत्ता भी कट जाए और गासो भी आकी के साथ करीब हो पाए। फुताबा आर्ग्यू करती है कि हमने पहले एप्लीकेशन दी थी तो हमारा रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट हुआ, दूसरी क्लास का होना चाहिए था। फुताबा आकी से आर्ग्यू करती है। वो कहती है कि कोजिरो स्नो वाइट बने और मासामुने प्रिंस। आकी कहती है एक बंदे को स्नो वाइट बनाने का आइडिया बेकार है। फुताबा कहती है एक मोटे बंदे को भी प्रिंस बनाना स्टूपिड है। गासो को देख के आकी शांत हो जाती है। मासामुने को गुस्सा आता है कि आकी सबको इतना बुरा ट्रीट करती है और गासो के सामने इतनी अच्छी बन के रहती है। मासामुने आइडिया देता है कि एक काम करते हैं, दोनों ये सेम प्ले करते हैं और वोट से पता चल जाएगा कि किसका प्ले बेटर था। सब अग्री करते हैं। मासामुने गासो से शर्त लगाता है कि जो जीतेगा वो अपने पसंद के किसी के साथ डांस कर पाएगा। फुताबा और मासामुने क्लास वाले स्नो वाइट के प्ले के लिए प्रैक्टिस करते हैं। फुताबा कोजिरो पे चिल्लाती है। कोजिरो वहां से भाग जाता है। कोजिरो फूजी से मिलता है और सोचता है कि फूजी बहुत अच्छी लड़की है। मासामुने गासो से मिलता है। गासो उसे ताना मारता है और कहता है कि कोई स्टूपिड बंदा ही होगा जो लड़की पटाने के लिए रोमांस मांगा वाली चीजें करता है। आकी के दोस्त सोचते हैं कुछ करना पड़ेगा, ये मासामुने को हम जीतने नहीं दे सकते। गासो आकी से मिलता है और सोचता है कि आकी को पटाने के पीछे उसके इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। वो गरीब फैमिली से है और उसके फैमिली के सिचुएशन को इम्प्रूव करने की जिम्मेदारी उसी पे है। हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ गासो युइसाकी से मिलता है जो आकी के फादर की सेक्रेटरी होती है। युइसाकी गासो को गलती से मासामुने समझ लेती है जो बचपन में आकी के साथ खेलता था। गासो इस गलतफहमी का फायदा उठा लेता है और बचपन वाला मासामुने बनने की एक्टिंग करता है। फाइनली प्ले का दिन आता है। मासामुने को कोल्ड हो जाता है। फूजी को पता चलता है कि मासामुने बीमार है। वो उसकी मदद करती है और उसे नर्स के ऑफिस तक ले जाती है। गासो को कपड़े चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। उसे कोई अपने साथ लेके जाता है ये बता के कि एक जगह खाली है कपड़े चेंज करने के लिए। कोजिरो सोचता है कि फूजी मासामुने को पसंद करती है और वो मासामुने जैसा नहीं बन सकता पर फिर भी कोशिश करेगा। फूजी और कोजिरो खाना लेके दोनों नर्स के ऑफिस जाते हैं पर मासामुने वहां से गायब होता है। हमें पता चलता है कि मासामुने को किसी ने बांध के किसी स्टोरेज रूम टाइप जगह में लॉक कर दिया है। इसके पीछे आकी के दोस्तों का हाथ होता है। आकी के दोस्त सोचते हैं कि मासामुने अगर अपने प्ले में नहीं आता तो वो बेट हार जाएगा और गासो आकी के साथ डांस कर पाएगा। पर फिर हमें पता चलता है कि गासो भी गायब है और योशिनो ने गासो को एक रूम में लॉक कर दिया। आकी के दोस्त का कॉल आता है और वो कहती है एक काम करते हैं, इस कंपटीशन को ड्रॉ समझते हैं, अब तुम गासो को रिलीज कर दो। मासामुने समझ जाता है कि गासो को गायब करने के पीछे योशिनो की शरारत है। मासामुने कहता है मैं क्यों ड्रॉ करूं, तुम्हारा प्ले पहले है, हमारा उसके बाद है। मैं बस अपने दोस्तों के आने का वेट करूंगा। मुझे
और कुछ करने की जरूरत नहीं। आके डिसाइड करती है कि वो बिना प्रिंस के भी प्ले में परफॉर्म करेगी। आके की फ्रेंड मासामुने पे अटैक करती है और खुद पानी में गिर जाती है। मासामुने को पता चलता है कि आके बिना प्रिंस के प्ले करने वाली है। वो ये सुनते ही ऑडिटोरियम की तरफ भागता है। मासामुने देखता है कि स्टेज पे आके परफॉर्म कर रही है। आके की डेडिकेशन देख के मासामुने सोचता है कि वो योशिनो को बोल के कासो को छुड़वा देगा, पर फिर उसे पता चलता है कि योशिनो भी स्टेज पे ही है। मासामुने स्टेज पे प्रिंस के कपड़े पहन के चला जाता है और प्रिंस का रोल निभाता है। मासामुने की हालत बुखार की वजह से खराब होती जाती है। आके के फ्रेंड्स मासामुने की डेडिकेशन देख के उससे इंप्रेस हो जाते हैं। फिर एंडिंग सीन में मासामुने आके को किस करता है। आके उसे मुक्का मार के उड़ा देती है। मुझे तुम लोगों को तो नहीं पता, पर मुझे आके पे नारुतो में साकुरा से भी ज्यादा गुस्सा आता है। एनीवे, क्योंकि मासामुने आके क्लास के लिए प्ले करके बुखार से बेहोश हो जाता है, वो अपनी ही क्लास का प्ले नहीं कर पाता और दोनों क्लासेस के बीच में लगी शर्त अमान्य हो जाती है। दोनों क्लासेस ये डिसाइड करते हैं कि साथ में कैरियोके कंपटीशन करते हैं। सब बहुत अच्छा गाते हैं। एंड में मासामुने की बारी आती है। मासामुने इतना तगड़ा गाना गाता है कि सब मदहोश हो जाते हैं। मतलब जियान की आवाज में गाने सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है। सबकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि सब घर चले जाते हैं। मासामुने और आकी बातें करते हैं। आके उसे किस करने ही वाली होती है, पर उसके मुंह में खाना ठूस देती है। और यहाँ खत्म होता है मासामुने कुन्नो रिवेंज का फर्स्ट सीजन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।